this is time for our next session, and in this session we are going to discuss topics, and these topics are factor income, transfer income differences, transfers and types of transfers, domestic territory of a country, normal resident of a country, indirect taxes, subsidies and factor income. So coming on our first topic, that is difference between factor income and transfer income. So meaning of factor income is it is received by factors of production in return for rendering productive services. मतलब वो इनकम जब हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट रेंडर करने के बाद रिसीव करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जब हम बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए इनकम को रिसीव करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल्स है गिफ्ट्स, सब्सिडीज, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा. फैक्टर इनकम का नेचर होता है ये एक अर्नड इनकम होती है और इसका अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है. और ट्रांसफर इनकम एक अनर्ड इनकम होती है और इसका रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है. ट्रीटमेंट क्या है दोनों का, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है बट ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ट्रांसफर्स क्या होते हैं. ट्रांसफर एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कोई भी पेयर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है या फिर किसी एसेट को प्रोवाइड करता है बिना किसी गुड्स और सर्विस या एसेट की रिसिप्ट रिसीव किए, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर. सो ट्रांसफर इज अ ट्रांजैक्शन in which a payers provide a good service or an asset without receiving from the recipients any good service or an asset in return. Types of transfers, दो types of transfers होते हैं, current transfer and capital transfer. current transfers हमारे वो transfers होते हैं जो कि हम current income में से करते हैं और जो कि किसी भी रिसिपेंट के करंट इनकम में ऐड की जाती है. वेयरएज कैपिटल ट्रांसफ़र हमारी वो ट्रांसफ़र होती है जो किसी भी पेयर की वेल्थ या फिर कैपिटल इनकम में से ट्रांसफ़र की जाती है और किसी रिसिपेंट की कैपिटल या वेल्थ इनकम में ऐड की जाती है. उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी. बट अगर हम नेशनल अकाउंटिंग की बात करें उसके अकॉर्डिंग एक जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ये इकोनॉमिक टेरिटरी है, ये एक बहुत वाइडर सेंस है और इकोनॉमिक टेरिटरी एक वाइडर सेंस में यूज किया जाता है. दिस टॉपिक हैज सम पॉइंट्स दैट आर टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज दैट इज इंक्लूडिंग सीज टेरिटरी. तो इसमें हम अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि हमारी टेरिटरी के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में चीज़ें आ रही हैं चाहे वो सी टेरिटरी क्यों नहीं है हम वो इंक्लूड करते हैं. शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा जो हमारी कंट्री में ऑपरेट किए जा रहे हैं किसी भी रेजिडेंट के थ्रू या फिर किसी दो कंट्रीज़ में. फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स किसी कंट्री के रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में या फिर और कोई कंट्री एक्सट्रैक्शन करा रही है उन सब चीज़ों की किसी कंट्री के थ्रू, वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है. एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री बेसिस, साइंटिफिक स्टेशंस, इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन ऑफिसेज, एड एजेंसी ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. अगर हमारी कंट्री की कोई भी एम्बेसी, मिलिट्री बेसिस या साइंटिफिक स्टेशंस किसी और कंट्री में लोकेटेड है वो भी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड करे जाएंगे. सो इकोनॉमिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जिसमें पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट किया जाता है.
इस डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का सिग्निफिकेंस क्या है? जो टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी है वो यूज की गई है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम को कंप्यूट करने के लिए। जो भी प्रोडक्शन activities of the production units located within the economic territory are taken into account estimating domestic product। जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्रोडक्शन यूनिट में की जा रही हैं इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उनको एस्टिमेट किया जाता है और एज ए डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसिडर्ड किया जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा इंक्लूड करता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ने मिलके प्रोड्यूस किए किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो रेजिडेंट या वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो कि एक आम इंसान की तरह किसी कंट्री में रह रहा है और उस आम इंसान का उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे की वर्ड है वो है दैट की पॉइंट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड दैट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो रेजिडेंट हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता है और वहाँ पर बेसिक एक्टिविटीज़ करता है। बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि चीज़ें खरीदना, चीज़ों पर स्पेंड करना, इनकम अर्न करना। दैट इज़ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है फर्म्स और हाउस होल्ड पर जनरल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। और सब्सिडीज वो असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है जो कि गवर्नमेंट फर्म और हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है टू प्रमोट जनरल वेलफेयर बट फॉर गिविंग सम रिलीफ टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कि वो इनकम जो कि हमने रिसीव किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से और जिसे हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रिसीव करते हैं।